जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि जेपीएनआईसी को सरकार बेचना चाहती है तो समाजवादी पार्टी उसे खरीदना चाहती है। जेपीएनआईसी के लिए जो कीमत सरकार को दूसरे लोग देंगे उतनी कीमत सरकार हमसे लेकर हमें बेच दे। अखिलेश कहते हैं कि जेपीएनआईसी से हमारा भावनात्मक लगाव है, सिर्फ भावनात्मक लगाव ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल यानी कि विचारधारा का भी लगाव है। इसलिए जेपीएनआईसी को सरकार दूसरे को ना बेचकर समाजवादी पार्टी को ही बेच दे। अखिलेश कहते हैं कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाह रही है तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी समाजवादी मिलकर जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं। सरकार ने जिन्हें बेचने के लिए गुपचुप कीमत लगाई हो वो कीमत हम देने के लिए तैयार हैं। अखिलेश तो आगे कहते हैं कि जैसा म्यूजियम जयप्रकाश नारायण का बना है ऐसा किसी भी नेता का देश में नहीं बना है, इसलिए हमारी आइडियोलॉजिकल और इमोशनल विचारधारा जुड़ी है, इसलिए हम इसे खरीदना चाहते हैं। पूरे देश और प्रदेशवासियों के सपा कार्यकर्ताओं से अखिलेश कहते हैं कि हम अपील करेंगे कि वो हमें चंदा दें, हम इसको खरीदेंगे। ये सरकार बेचने वाली है, बनाने वाली नहीं है। लखनऊ का किसान बाजार भी इस सरकार ने बेच दिया है। सुनिए अखिलेश यादव को। कि जेपीएनआईसी बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपीएनआईसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। अब समझिए, सवाल यह है कि जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव इतने भावुक क्यों हुए। वैसे जेपीएनआईसी पर सियासत भी अक्सर हावी रही है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण साल 2016 में सपा सरकार में कराया गया। इसे बनाने में 864 करोड़ की लागत आई थी। इसमें समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी हुई है, जहां हर साल समाजवादी कार्यक्रम होते रहे हैं। साल 2017 तक इसका 80% निर्माण कार्य हो चुका था। योगी सरकार आने के बाद इमारत का काम बंद हो गया। जेपीएनआईसी का निर्माण रियल एस्टेट कंपनी शालीमार के द्वारा किया गया, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनाया गया। 18 मंजिला इस इमारत में पार्किंग, जेपी नारायण के नाम से जुड़ा एक म्यूजियम और बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था है। इस भवन में 100 कमरों का एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बनाया गया और एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है। इसकी छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसका निर्माण कार्य रोका गया। सरकार ने जेपीएनआईसी के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है। यहाँ पर महंगी टाइल्स लगाई गई थी जिस पर घास उगाई थी। सपा कहती है कि यह समाजवादी के लिए सम्मान की जगह है, लेकिन योगी सरकार इसे बेचना चाहती है। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर ही बनाया गया था। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है, और न सिर्फ इमोशनल कनेक्शन है बल्कि आइडियोलॉजिकल विचारधारा का भी है। 2016 में इसका निर्माण जो है वो शुरू होता है। इसे बनाने में 864 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसमें एक कथित स्कैम का भी जिक्र होता है। इसमें समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है। पिछले दिनों भी आपने देखा था दीवार फाड़ने की अखिलेश यादव ने कोशिश की थी और हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी हुई थी। साल 2017 तक इसका 80% काम जो है वो हो चुका था, यानी कि 16 में शुरू हुआ तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो इसकी रफ्तार आप समझ सकते हैं। योगी सरकार आने के बाद कहा जा रहा है कि इसका काम रोका गया। इसे इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनाया गया था। इसमें एक स्कैम की बात आई। इसकी स्पेशलिटी समझिए, 18 मंजिला इमारत में पार्किंग, जेपी नारायण से जुड़ा म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की भी व्यवस्था है। उसके अलावा 2017 में इसका काम रुका। ये कहा गया कि इसमें कथित भ्रष्टाचार हुआ है और गड़बड़ी की जांच के सरकार ने आदेश दे दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है। अब देखते हैं योगी सरकार इसे अखिलेश यादव को बेचती है या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने खरीदने की बात कहकर इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर दिया है। सरकार